हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक में साइंस का चैप्टर नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से। तो फर्स्ट नंबर है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली या वेराइज कंटिन्यूसली। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो सर्किट है उसमें करंट क्या होता है, तो उसमें करंट जो होता है इंक्रीज़ होता है हैवीली, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेटिक पोल्स जो यदि सिमिलर होते हैं, तो यदि मैग्नेट के पोल्स जो हों जो एक से हों, मतलब नॉर्थ नॉर्थ हों, साउथ साउथ हों, तो क्या होता है अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं मतलब सीधी होती हैं, कर्व्ड होती हैं या क्लोज्ड कर्व होती हैं या ट्रायंगुलर होती हैं। तो इसमें जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो होती हैं क्लोज कर्व के फॉर्म पे होती है। देखा था हमने ऐसे मैग्नेट देखा था, उसमें जो पोल थे उसमें इस तरीके की मैग्नेटिक लाइंस आपको दिख रही थी, है ना। तो ये होती है क्लोज कर्व, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट बनी होती है कॉपर की, सॉफ्ट आयरन की, स्टील की या ब्रास की। तो जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो बनी होती हैं किसकी, स्टील की बनी होती हैं। आ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोजेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट गेट्स डिफेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब कि अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोजेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट, कहाँ मुड़ते हैं, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट हो जाते हैं। गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, और डिफ्लेक्ट होते हैं किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द साउथ, टूवर्ड द ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ठीक है। 6 नंबर, द डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज, उस डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है। जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर। तो ये होते हैं जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ सर्किट। तो बोलता है कि दो वैल्यू जो होती है किसकी, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, किसी सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होती है किसी सर्किट पे, बिकम्स वेरी लेस, बहुत कम होती है, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती है, इंक्रीज टू मच या वेराइज इन कंटिन्यूसली। तो क्या होती है, इंक्रीज टू मच, बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, इसलिए क्या होते हैं शॉर्ट सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, शुड बी यूज टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर टू आ डीसी जनरेटर। तो क्या कहते हैं कि जब हम एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, डिवाइज़र चेंजर का, क्रीपिंग रिंग एंड ब्रश का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज़ करके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज़ करके इसे एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग द डिवाइस इज़। किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है ओवरलोडिंग की वजह से, डैमेज होने से। ओवरलोडिंग की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? अर्थिंग वायर का, यूज़ ऑफ फ्यूज़ वायर का, यूज़ ऑफ स्टेबलाइज़र का, या इलेक्ट्रिक मीटर का। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? यूज़ ऑफ फ्यूज़ वायर का कर सकते हैं। फ्यूज़ वायर का यूज़ हम कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उस डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी पे। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी रियोस्टेट, या नंबर डी अमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोटर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस डिवाइस का नाम लिखना है जो मैकेनिकल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल पे। जनरेटर, मोटर, रियोसेट, या फिर अमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी पे कौन? मोटर। अब हमको उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो ये काम करता है कौन? जनरेटर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ स्ट्रेच्ड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेच लाइन पर जो सोलेनॉइड कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, वो होता है इज़ जीरो। क्या वो जीरो होता है? डिक्रीज ऑन गोइंग टूवर्ड इट्स एंड, उसके एंड्स पे जाने पे डिक्रीज होता है, या इंक्रीज ऑन गोइंग टूवर्ड इट्स एंड, या उसके एंड्स पे इंक्रीज होता है, रिमेन द सेम ऑल द पॉइंट, या फिर सारे पॉइंट्स पे सेम होता है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिमेन द सेम एट ऑल पॉइंट्स। हु प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स आर रिलेटेड? द इवेंट्स आर। किसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म्स जो हैं वो इवेंट जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ये किसने बताया? फ्लेमिंग ने, मैक्सवेल ने, फैराडे ने, या फिर ऑरस्टेड ने। तो ये बताया है किसने? ऑरस्टेड ने। द पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड। मैग्नेट का वो पोल जो बताता है किसकी तरफ? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बताता है, वो पोल क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल। तो वो पोल कहलाता है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट्स। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस होती हैं वो क्रिएट करती हैं क्लोज कर्व, ओपन कर्व, क्लोज सर्कल, या ए एंड बी बोथ। तो अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कर्व कैसा बनता है? क्लोज्ड कर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसने डिस्कवर किया? तो इसे डिस्कवर किया है ऑरस्टेड ने। अभी हमने पढ़ा इसे। द फील्ड लाइंस गो इनसाइड द मैग्नेट। जो मैग्नेट में जो फील्ड लाइन होती हैं वो जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बिहाइंड साउथ पोल, या बिहाइंड नॉर्थ पोल। तो ये जाती हैं नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज़। उस डिवाइस का नाम बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। क्या ये मैग्नेटिक नीडल है, या अमीटर है, या गैल्वेनोमीटर है, या वोल्ट मीटर है? तो मैग्नेटिक फील्ड को की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है मैग्नेटिक नीडल, जिसे बोलते हैं कंपास।
ऑल एप्लियंस इन आ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कनेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे सारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में सारे एप्लियंस कनेक्ट होते हैं इन पैरेलल ऑर्डर, इन सीरीज ऑर्डर, इन मिक्स्ड ऑर्डर या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इन पैरेलल ऑर्डर। चलिए यहाँ पे हमारे ऑप्शंस एंड होते हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, a rectangular coil of copper wire is rotating in the magnetic field। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें कॉपर वायर है, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करता है। आफ्टर रोटेटिंग इन द डायरेक्शन, और जब इसकी डायरेक्शन रोट होती है उसके बाद, ऑफ द इंक्लूड करंट, तो उसमें जो इंक्लूड करंट है इन दिस कॉइल ब्लैंक चेंज। तो इस कॉइल में क्या चेंज आता है? तो इस कॉइल के करंट में जो होता है वो हाफ हो जाता है, हाफ चेंज्ड आता है। क्या आता है? हाफ चेंज्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो रूल जिसमें हम किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, एसोसिएटेड विद आ करंट कैरिंग वायर रूल इज। तो ये रूल क्या है? ये रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है ये? फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड थंब रूल। क्या है ये? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। From blank rule, the direction of force acting on a current carrying conductor in a magnetic field। और वो रूल बताना है जिससे आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेते हैं जब उसमें करंट कैरी होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है ये? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका होता है। ऑन ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल ऑफ आ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज। तो क्या बोलता है कि जब नॉर्थ पोल से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है किसकी टूवर्ड जाती है, किसके? कॉइल के, तो जो डायरेक्शन होती है वो करंट की क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर हटता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉक वाइज। क्या होती है? क्लॉक वाइज। कीपिंग द मैग्नेट फिक्स्ड एंड मूविंग रिलेटिव कॉइल देन ब्लैंक इंड्यूस्ड इन कॉइल। तो जब यदि हम क्या कर दें, मैग्नेट को फिक्स्ड कर दें एंड मूविंग रिलेटिव कॉइल, और रिलेटिव कॉइल को क्या करें? मूव करें, तो क्या होगा? देन ब्लैंक इंड्यूस्ड इन कॉइल। तो कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा? कॉइल में इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक शुड यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रिवेंट करना, सुरक्षित कर सकते हैं आप ओवरलोडिंग के कारण होने वाले शॉर्ट सर्किट से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसमें फ्यूज़ का। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज़ का। व्हेन आ करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर हो किससे? मैग्नेटिक फील्ड पे, तो द फोर्स विल बी। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मैक्सिमम। फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम। द फील्ड लाइन ड्रॉन इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस कैसी आती हैं? ये आती हैं पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड पे लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, डजंट इंटरसेक्ट।
A current whose direction of flow varies with time called। क्या होती हैं? एक करंट जिसमें फ्लो की डायरेक्शन को उसके मतलब फ्लो को वेराई कर सकते हैं टाइम से, तो ये कहलाता है अल्टरनेटिंग। ठीक है। इन इलेक्ट्रिक मोटर पे द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज रैप्ड एंड द कॉइल टुगेदर करंट इज कॉल्ड आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर। उस करंट को बोलते हैं आर्मेचर। अनडायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड। अनडायरेक्शनल करंट क्या कहलाता है? अनडायरेक्शनल करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन आवर होम्स इज ब्लैंक हर्ट्ज। तो हमारे घरों पे जो करंट होता है फ्लो, उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कितनी होती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग वायर आर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट। किसके फॉर्म पे होती हैं? मैग्नेट के फॉर्म पे। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट के किस पे? प्रिंसिपल पे वर्क करती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। आपको क्या बताने हैं? मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज़ बताने हैं आपको। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ को, लोहे की बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन आ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन दिखाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं हैं। द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं बिकॉज इफ़ दे विल डू सो, यदि वे ये ऐसा करती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, द कंपास नीडल विल शो 2 डिफरेंट डायरेक्शन। वो एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि जो कंपास होता है वो अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है, उसकी निडल जो है वो डायरेक्शन अलग अलग दिखाती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। हैंस 2 फोर्स लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और यही रीज़न है कि जो फोर्स लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि निडल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन दिखाती है, किसकी? कंपास की। व्हाट इज़ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या है? वाई डज इट अराइज, और ये क्यों अराइज होता है? करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रीजन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो क्या होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर पे ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि जो चुंबकीय प्रवाह हो रहा है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर पे थ्रू द रीजन, किसी रीजन पे, तो वही कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड करंट। किसी भी कंडक्टर पे जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वही कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताना है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इफ़ वी स्ट्रेच्ड द
फर्स्ट फिंगर, हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, मतलब फैलाते हैं। द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, और मिडिल फिंगर को और थंब को, कहाँ के, लेफ्ट हैंड को। देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, तो हमको किसको किसको स्ट्रेच करना है, हमारी फर्स्ट फिंगर को, मिडिल फिंगर को और ये हमारा थंब को। इन तीनों चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड की जब ये तीन चीज़ें इस तरीके से फैलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों ही बोलता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे, तो इस तरीके से दैट द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो ये जो फर्स्ट फिंगर रहेगी ये क्या दिखाएगी, ये मैग्नेट की डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, ठीक है, इन द कंडक्टर। देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, और जो थंब है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर का। ये आपकी दिखाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की, और ये दिखाएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आगे बढ़ते हैं, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, हमको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, डायरेक्ट करंट का और अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट इज़ द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है, किसके साथ साथ, विथ टाइम। मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और करंट का जो होता है मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है टाइम के साथ। वेयर एज, जबकि आ डायरेक्ट करंट, एक डायरेक्ट करंट पे, इज़ आ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में। डायरेक्ट करंट को डीसी कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को एसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाइए। व्हेन देयर इज़ आ रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट देन करंट इज़ जनरेटेड। तो एक रिलेटिव मोशन क्या होता है, जनरेट होता है, किसमें, मैग्नेट पे, ठीक है। एक रिलेटिव मोशन जनरेट होता है किसमें, करंट में। वैन द रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, किसमें, मैग्नेट के बीच में, देन करंट इज जनरेट, एक रिलेटिव मोशन होता है और मैग्नेट के बीच में एक करंट जनरेट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेट के बीच में एक करंट जनरेट होता है और यही प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होने वाले 2 सेफ्टी मेजर्स के नेम बताने हैं। तो पहला है फ्यूज़ वायर और दूसरा है अर्थिंग वायर। ये 2 चीज़ें सेफ्टी मेजर्स के रूप में यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर रेटिंग इज़ ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें 2 किलोवाट का पावर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक मतलब 220 वोल्ट के होता है।
दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, उसमें करंट की रेट कितनी 5 एम्पियर है। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा एक्सप्लेन करना है। व्हेन इन द इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट पावर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड देन द फ्यूज वायर मेल्ट एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप बिकॉज द सप्लाई ऑफ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी लेस फॉर इलेक्ट्रिक ओवन। तो बोलता है कि जब हम जो इलेक्ट्रिक ओवन है वो 2 किलोवाट पावर की इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होती है, तो वो क्या हो जाएगा, देन द फ्यूज़ वायर मेल्ट, तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप, और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज द सप्लाई ऑफ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इज़ वेरी लेस, वो बहुत कम होती है फॉर इलेक्ट्रिक ओवन, किसके लिए, इलेक्ट्रिक ओवन के लिए, इसलिए क्या होगा, फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। राइट 2 वेज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के 2 तरीके बताइए। यूजिंग नेचुरल मैग्नेट का यूज़ करके, बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, किसी कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा के। राइट द सेफ्टी वे फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, आपको पता है कि फ्यूज़ वायर का यूज़ करके हम हमारे सर्किट को सेव कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फ्यूज़ वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड पे दोनों ही चीज़ें होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस एट द पॉइंट। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो वही डायरेक्शन होती है उसके रिजल्टेंट फोर्स की जो उस पर एक्ट कर रहा है, ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल होती है, प्लेस एट अ पॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंडिकेट बाय द डिग्री, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको किससे शो करते हैं, डिग्री से, ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, किससे, फील्ड लाइंस के क्लोजनेस पे इसको डिग्री पे शो किया जाता है। वाई डज द मैग्नेटिक needle become deflected when it is brought near the magnetic field, तो बोलता है कि जो मैग्नेटिक निडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, मतलब डायरेक्शन इधर उधर दिखाने लगती है, डायरेक्शन चेंज करने लगती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास में लेकर आते हैं। तो द निडल ऑफ द कंपास इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन अप्रोचिंग इन मैग्नेट, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम किसी कंपास को किसी मैग्नेट के पास में लेकर जाते हैं तो वो क्या करने लगती है, डिफ्लेक्ट करने लगती है, बिकॉज द मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेट है वो प्रोड्यूस कर देती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, विच एक्सर्ट अ फोर्स, जो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, ऑन द कंपास, किस पे, कंपास पे, तो रिजल्टिंग इन डेविएशन और डिफ्लेक्शन, और इसी की वजह से डेविएशन और डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो सीधी सी बात है कि इसके आसपास जो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, तो हम मैग्नेट के पास में जब हम चुंबक लेकर जाते हैं तो चुंबक की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होने लगती, क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसने क्या कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस कर लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये कंपास की तरफ क्या हो जाता है, फोर्स एक्सर्ट करने लगते हैं, फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, और फोर्स एक्सर्ट की वजह से ही इसका रिजल्ट होता है क्या, डेविएशन या डिफ्लेक्शन। Why do
टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट में। अब देखते हैं सेकेंड 14 क्वेश्चन, राइट हैंड थंब रूल रिलेटेड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल बताना है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड पे। अभी हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल, अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब, तीनों उंगलियों को, फर्स्ट फिंगर को, थंब को और मिडिल फिंगर को जब हम स्ट्रेच करते हैं किसकी? राइट हैंड की, तो क्या होता है, जो हमारा थंब है, थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब किसको पॉइंट करता है? ये देखिए थंब स्ट्रेच हो गया, ये आपकी फर्स्ट फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। तो ये थंब जब स्ट्रेच होता है तो थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। किसको दिखाएगा? ये डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है आपकी फर्स्ट फिंगर, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इम्पल्सिव करंट को दिखाती है। तो इस तरीके से ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल्स जो हैं वो किसने दिए हैं? फ्लेमिंग ने। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको फैराडे लॉ बताना है, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो whenever a conductor is placed in varying magnetic field, जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस, तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे इंड्यूस होता है। इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज अ क्लोज्ड करंट इज इंड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और जब सर्किट क्या हो? कंडक्ट हो। इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, यदि कंडक्टर का सर्किट क्लोज्ड है तो अ करंट इज इंड्यूस्ड, तो वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता है, करंट आता है। विच इज़ कॉल्ड, तो वहाँ के करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी हमने इसे डिस्कस किया है ऊपर। राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल राइट कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है? वो करती है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन पे वर्क। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कंडक्शन के फोर्स पर ये वर्क करती है। द टू फोर्सेस इन द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, जो दो फोर्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स एंड इक्वल अपोजिट होते हैं, ठीक है, जो फोर्स लग रहे हैं। सिंस दे एक्ट इन डिफरेंट लाइंस एंड ब्रिंग रोटेशन मोशन। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी पे चेंज करती है। तो क्या होता है, जब हम किसी मशीन को या इसको हम किस में जोड़ते हैं? इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये घूमने लगती है। क्या होती है? घूमने लगती है। और ये इसके घूमने से क्या होता है? इससे जुड़ी हुई मशीन और जितने भी गैजेट्स हैं वो भी घूमने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या करती है? ये उल्टा काम करती है, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, और उल्टा काम करती है। तो यहाँ से जो है यांत्रिक ऊर्जा को लेकर ये विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, ये फोर्स प्रिंसिपल के
प्रिंसिपल के फोर्स के काम प्रिंसिपल पे वर्क करती है। बाय करंट कैरिंग कंडक्शन, तो जब इसमें से करंट कैरिंग कंडीशन को जोड़ा जाता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पे, तो दो फोर्स यहाँ पे एक्ट करते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल वर्क करते हैं, इसलिए ये अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से ये वर्क करती है और क्या करने लगती है, रोट करने लगती है, रोटेशनल मोशन इसके अंदर आ जाता है। और ये जब ये मोटर रोट करती है तो इससे जुड़े हुए सारे जो गैजेट्स हैं या सारी मशीनें हैं वो भी रोटेट करने लगती हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल बताना है। तो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका प्रिंसिपल बेस्ड है किस पे, मैग्नेटिक इंडक्शन पे। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर। हाउ डज द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो किस तरीके से सोलेनॉइड बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। A cylindrical shape solenoid made of several ferrous insulating conductor wire, तो जो सोलेनाइड बना होता है वो बहुत सारे फ्यूरस और इंसुलेटिंग कंडक्टर वायर से बना होता है, इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो इनटू, जब इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आ मैग्नेटिक फील्ड इज़ जनरेटेड, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड इट, इसके आसपास। दिस रॉड इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के ऑफ द मैग्नेट, किसके, मैग्नेट में। यस डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ स्टेम ग्रू बाय अ रॉड मैग्नेट, बोलता है हाँ, इसका डिटरमाइन जो किया जाता है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे इसके स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग रॉड मैग्नेट पे किया जाता है। What is fuse? Why is it used? Fuse wire protect electrical equipment from damage because fuse wire gets heated up to the extent that it melts. A gap is formed in the circuit and circuit becomes incomplete and appliances are shaved. Fuse एक वायर है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को फ्रॉम डैमेज, ख़राब होने से, क्योंकि फ्यूज़ वायर गेट हीटेड, फ्यूज़ वायर गर्म हो जाता है अप टू एक्सटेंड, जब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने से वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और गैप बना देता है। गैप इज़ फॉर्म्ड इन द सर्किट, और सर्किट में गैप आ जाता है एंड सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, और गैप की वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है एंड एप्लियंस आर शेव्ड, और आपका जो भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है वो शेव हो जाता है। गिव द डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका अर्थिंग वायर, ठीक है, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो हमको पता है डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये है फ्लोविंग न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स आपका होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे हमने अभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। द प्रिकॉशंस शुड बी टेक वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करने के समय पे हमें कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ इंसुलेटेड टूल्स, हमेशा हमें इंसुलेटेड टूल्स का यूज़ करना चाहिए। नेवर यूज़ ब्रोकन प्लग वायर ETC, कभी भी टूटे हुए वायर या प्लग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को अवॉइड करना चाहिए, मतलब पानी का सोर्स हमें अपने से दूर रखना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं तो हमें अपना वाटर से दूरी बना के रखनी चाहिए, मतलब गीले हाथ नहीं होने चाहिए इनका यूज़ करते समय। ड्रा द लेबल्ड डायग्राम ऑफ DC जनरेटर, आपको DC जनरेटर का क्या करना है, डायरेक्ट करंट जनरेटर का डायग्राम बनाना
है। तो ये रहा डीसी जनरेटर का डायग्राम, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये है आपका सर्किट, ये ब्रश B1 B2 इधर लगी हुई है ये रिंग, ठीक है। ये है आपका डीसी जनरेटर का पिक्चर। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम। ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम है। NS फील्ड मैग्नेट, ABCD आर्मेचर, S1 S2 डिवाइडेड रिंग, B1 B2 ब्रशेस। ये देखिए सर्किट है, B1 B2 ब्रश है, S1 S2 डिवाइडेड रिंग है, और NS जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है ABCD जो है आर्मेचर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का लेबल डायग्राम। ये देखिए, ये है आपकी कॉपर कॉइल, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ये है आपके कार्बन ब्रश, और ये कम्यूटेटर। तो इस तरीके से आप इन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे। What is the role of two conducting stationary brushes in a simple electric motor? तो आपको बताना है किसका रोल, टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस का रोल बताना है किसी सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर पे। ब्रशेस का क्या काम होता है? द ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द बैटरी and touch the outer side of the two halves of the split ring whose inner sides are insulated and attached to the axle. This arrangement makes the axle to move easily. इसमें दो जो ब्रश होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, टू द बैटरी, बैटरी से, एंड टच आउटर साइड टू ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट्स। देखिए, ये देखें, आपने अभी ऊपर देखा था किसका डायग्राम, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बैटरी से जुड़े होते हैं ब्रशेस, ठीक है। इसके जो ब्रशेस रहेंगे वो किससे जुड़ेंगे, आपके बैटरी से, और क्या करते हैं आउटर साइड में टू हाफ्स आधे पे, और स्प्लिट रिंग्स हुज इनर साइड्स, और उनके अंदर क्या लगी रहती है, रिंग्स लगी होती हैं अंदर की तरफ, आर इंसुलेटेड, जो क्या होते हैं इंसुलेटेड होते हैं, एंड अटैच द एक्सेल, और एक्सेल से जुड़ी होते, एक्स से जुड़े होते हैं। दिस अरेंजमेंट मेक द एक्सेल टू मूव इजीली, और इसी के कारण ये क्या है, ईजीली मूव कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 ऐड होता है। थैंक यू।